नीचे अमिताभ बच्चन के साथ जो नाइट ड्रेस था वो इनका था। इनका नाम है महारावल सलीम सेकंड। इनका हाइट था 7.5 फीट, वेट था 250 केजी और रानिया थी 21। इनका नाइट ड्रेस आगे रखा गया जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये गन हो गई और ये बाले हो गए। आप हाथ लगा के देखिए सर कितने सारे आपको मालूम चलेगा। और ये है खोखरी। सर खोखरी सब एक नेपाल से ले गया है, प्योर चांदी का बना हुआ है ना खोखरी। और ये देखिए ये जो मोली बांधी गई उनका लकीर तलवार माना जाता है। और ये है गुप्ती। सर गुप्ती का मतलब समझते हो, बाहर का स्टिक और अंदर का गुप्त हथियार। तो ऐसे मालूम ना चलेगा अंदर कुछ दूसरा हथियार छुपा गया, तो इसी तरह इसको गुप्ती के नाम से बोला जाता है। और ये देखिए ये बाले के सिरे, इसके ऊपर आगे बारूद लगा के जहर लगाते थे, फिर मारने के लिए काम आता था। और ये संगीन एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए काम आता था। इसमें सबसे बेस्ट वो ये है सर कैमल गन। सर एक सेनापति इस गन को नहीं चला सकता, इसी हिसाब से कैमल पर आगे पीछे बैठ के कंधे का सहारा लेके आगे वाला टारगेट करेगा और पीछे वाला शूट करेगा। तो इसको ऊंट के ऊपर चलाने गन यानी कैमल गन के नाम से बोला जाता है सर। और एक सर मारवाड़ी के अंदर कहावत होती है कि दूसरे के कंधे पर एक गन चलाना, वो कहावत यहाँ पे लागू होती है सर। और ये चाबुक है, घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए काम आता था सर। अब ये देखिए धनुष बाण, यहाँ के राजा अपने भगवान कृष्ण जी को वंशज मानते, इसी वजह से अंदर चंद्रमा का साइज का बनाया गया धनुष बाण सर। अब ये देखिए ये एशिया की सबसे छोटी पॉकेट गन है। पॉकेट गन या फिर इसको आप पगड़ी गन के नाम से भी बोल सकते हो। ये देसी कट्टा है और ये गोल गोल है, बारूद की कुपी, बारूद स्टोरेज करने के लिए काम आता था। भैंसे का सींग का बना हुआ है। और ये आप देखिए ये ओपीएम अभी भर के लोगों को फिर पिलाते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले सिल्क रूट चलता था। छोटी पिस्टल, छोटी गन और ये लाइटर सर, उस हिसाब से हथियार रखे गए सर। अब अपन अंदर चलेंगे दीवान खाना के अंदर। अब ये देखिए जो फैमिली के अंदर राज तिलक होता है, जो उनके मठाधीश राजगुरु अपने ब्लड से राज तिलक करते हैं, इस चेयर पर बैठ के राज्य किया जाता है ना। और इस चेयर के अंदर इस सियासे के अंदर 250 केजी सिल्वर का प्रयोग किया गया। और पीछे जो मेगांबर छत्र देख रहे और गोल्ड सोने का छत्र बनाया गया है। अब बीच में देखिए तलवार रखी गई है, एज गुल्ड के लिए तलवार रखा जाता है। अगर तलवार हटा देते हैं तो समझो राजा नहीं, लेकिन अभी हमारे राजा है तो तलवार इस हिसाब से रखी जाती है। और ये देखिए पीछे फोटो देखिए 13 मार्च 1982 को हमारे राज्य फिर से किया हुआ था। ब्रजराज सिंह का राज समारोह तिलक हुआ था। 32 साल पूरे क्लियर पर राज किया और अभी 52 साल की उम्र के अंदर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो ये उन्हीं का फोटो, इनको राजगद्दी मात्र 14 साल की एज के अंदर इनको मिल गई थी। जो आप सिंहासन देख रहे हो वही जो आप पीछे देख रहे हो सर, है ना। अभी अपन यहां से ऊपर चलेंगे। अब ये देखिए ये वही है रनबेरी जो मैंने आपको नीचे से बताया था, मैसेंजर विंडो। इसके अंदर बड़े बड़े ढोल गाड़ी बजा के सबको सूचना देते थे ताकि सारे जैसलमेर का सुनाई दे। और ये छोटे छोटे ओल्ड टाइम के शिशु फुटेज यानी रानी वगैरह सब कुछ यहाँ से देखती थी। देखो यहाँ से काफी अच्छा सर दिखता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अपन जिसमें टॉप पर जाएंगे तो उससे भी बेस्ट व्यू देखेंगे। हैप्पी बर्थडे सर, आज आपके गाइड का बर्थडे है यार, रियली दिस कलर सर। अरे है यार सर, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर। आ जाए अभी अपन त्रिपोलिया के अंदर चलेंगे। 3 दरवाजे। देखिए सर त्रिपोलिया यानी 3 दरवाजे 1 2 3 सर, है ना। और ये देखिए वो ये गोल गोल पत्थर जो मैंने आपको बताया था, सारे पत्थर दुश्मन ऊपर फेंके जाते थे। और ये देखिए फर्स्ट किंग ऑफ द जैसलमेर महारावल जैसलमेर, इन्होंने जैसलमेर की नींव रखी थी, जैसलमेर बसाया था, है ना। ये सारे काल्पनिक फोटो, ओरिजिनल फोटो नहीं है, सारे डेमो पीस है। अब सर जैसलमेर के जितने भी किंग होते हैं आगे टाइटल महारावल आता है। जोधपुर में, जयपुर में, वहां पे महाराजा। अगर अपन आगे उदयपुर में जाते हैं वहां पे महाराणा, जैसे महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, उस हिसाब से हमारे जैसलमेर के जितने भी किंग है उनका टाइटल आगे आता है महारावल। तो जैसे जैसे राजा आते गए वैसे वैसे उनके राज तिलक होते गए, उस हिसाब पूरे 8 गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे धन सिंह है। एक मिनट आप थोड़ा सा आराम से बताइए। अब ये देखिए महारावल बेरीसाल जी, इन्होंने सबसे बड़ा बुर्ज बनाया था, जो मैंने आपको बोला था कि हाथ पैर बांध के नमक की बोरी के अंदर डाल के फेंकते, वो इन्होंने बनाया। देखो सर पेंटिंग बनाने वाले कितना अच्छे से बनाया, इनको थोड़ा डेंजरस बना दिया गया। और ये देखिए महारावल सलीम सेकंड, जो नीचे अमिताभ बच्चन के साथ जो नाइट ड्रेस था वो इनका था। इनका नाम है महारावल सलीम सेकंड।
इनका हाइट था 7.5 फीट, वेट था 250 केजी और रानिया थी 21। इनका डायग्नोसिस आगे रखा गया जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ से सारी फोटो ओरिजिनल स्टार्ट होते हैं। ये हमारे राजा जो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, महारावल ब्रजराज सिंह जी, एक एशिया के सबसे हैंडसम राजा सर। इनका नाम सबसे टॉप पर आता था हैंडसम की सूची के अंदर। और अभी जो न्यू किंग बने हैं वो ये वाले हैं, महारावल चैतन्य राज सिंह जी। 15 जनवरी 2021 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। जो मैंने आपको नीचे फोटो बताया था वो पहले का फोटो था या फिर लेटेस्ट फोटो है महारावल चैतन्य राज सिंह जी का। 29 ईयर्स के है अभी ये। अगर मैं राजाओं की लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहले जैसलमेर आगे, और 43 पर ब्रजराज सिंह जी, और 44 पर इनका नाम आएगा महारावल चैतन्य राज सिंह जी। अभी इनको अपग्रेड अप करेंगे। और अगर मैं जनरेशन बात करूं तो 159 यानी 159 का भी पूरी जनरेशन चले। और ये सारे भगवान कृष्ण जी को अपना वंशज मानते हैं, छत्राला यादवपति राजपूत, तो पूरे एक फैमिली ट्री बना हुआ है सर। अक्षय विलास बोला जाता है। यहाँ पे राजा रानी यहाँ पे होली खेलते थे पर्सनल, क्योंकि पुराने टाइम में पर्दा प्रथा होती थी तो कभी कोई रानी बाहर नहीं निकलती थी। जो भी काम करना इस म्यूजियम के अंदर, इस घर के अंदर ही करना है, तो राजा रानी यहाँ पे होली खेलते थे। ऊपर से दासा होती थी, गोला उड़ाती थी। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज था, तो जिसमें कभी कभार बारिश होती थी तो इस नाली में से पानी नीचे आता था और इस नाली में से पानी नीचे जाता था। और नीचे बड़े बड़े बर्तन लगाते थे पानी स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि एक ही पानी का 5 से 6 प्रकार से यूज होता था। सबसे पहले पानी पीने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा करने के बाद उस पानी को बाहर निकालते थे। क्योंकि सर पानी का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है ना सर। अभी अपन अंदर चलेंगे। और ये वुडन कॉर्स बनाया गया है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, युवराजों को ट्रेनिंग के लिए, और छत्र बनाए गए ये। और अभी अपन अंदर चलेंगे। सबसे बेस्ट मूर्ति कलेक्शन ये देखिए, ये लगभग सारी मूर्तियां लगभग 500 550 साल के आसपास पुरानी मूर्तियां, सारी पुरानी मूर्तियां जैन फैमिली के द्वारा दी गई एज ए गिफ्ट के तौर पर राजाओं को। और सारी मूर्तियां हैंडमेड बनाई गई है ना। इसमें सबसे बेस्ट वो ये वाली मूर्ति है। आपने भगवान राम को आप जानते ही होंगे, हमेशा अपना फोटो फ्रेम या टीवी के अंदर देखा होगा, क्लीन शो के अंदर। लेकिन मूर्ति बनाने वाले ने काल्पनिक आधार ऊपर मूर्ति बनाई गया। उनको 14 साल का वनवास हुआ था और जंगल के अंदर थे, सेविंग करवा नहीं पाए। तो ये देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दाढ़ी वाले, पहली मूर्ति होगी भगवान राम की, है ना। ये लेडीज बैली डांस करती हुई, नृत्य करती हुई। और ये लेडीज है खुद का चेहरा आईने में देख रही हो, मांग भर रही, उस हिसाब से देखो सामने बालों को सवार रही है, लव लेटर लिख रही है, बैली डांस कर रही है और अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो जैसलमेर के अंदर कार्विंग सबसे ज्यादा फेमस है। तो आप छोटा सा सैंपल देखिए, अगर आपने माउंट आबू दिलवाड़ का जैन टेम्पल देखा होगा, वो पूरा व्हाइट संगमरमर पत्थर का बना है। उसी टाइप के जैसलमेर किले के अंदर जैन टेम्पल बनाया गया, वो पूरा येलो स्टोन का बनाया गया है। उसके अंदर 6666 मूर्तियां रखी गई। तो आप छोटा सा सैंपल देखिए, हमारे सिंगल सैंडविच पीस के ऊपर सारा हैंडमेड बनाएंगे कार्विंग का काम।